है। रवि किशन साहब, जब आपको देखता हूं तो एक ही बात ध्यान में आती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। Who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कि कौन सी थाली, कौन सा छेद और कौन सा खाना, किसने रवि किशन को थाली दिया इंडस्ट्री में, किसने खाना दिया? एक आदमी बता दे हमको, जिसने हमारा कोई गॉडफादर है, जिसने ब्रेक दिया कि आओ रवि तुमको लॉन्च करते हैं, आओ रवि तुमको सजाते हैं, आओ रवि तुमको पेश करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने ड्रग्स की बात करी और उनके साथ हुजूम लग गया है देश का समर्थन रवि किशन के साथ है। रवि किशन साहब, जब आपको देखता हूं तो एक ही बात ध्यान में आती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपको कहा गया उस सदन के अंदर, जिस सदन के आप सम्मानित सदस्य हैं, कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। रवि किशन Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आज आप पे वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? ये बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी थाली, कौन सा छेद और कौन सा खाना, किसने रवि किशन को थाली दिया इंडस्ट्री में, किसने खाना दिया? एक आदमी बता दे हमको, जिसने हमारा कोई गॉडफादर है, जिसने ब्रेक दिया कि आओ रवि तुमको लॉन्च करते हैं, आओ रवि तुमको सजाते हैं, आओ रवि तुमको पेश करते हैं। महादेव की कृपा है, मेरा समाज, मेरे देश की जनता ने, मैंने खुद एक भोजपुरिया थाली बनाई अमीश भाई, उसमें लिट्टी चोखा एक समाज ने डाला, जिसमें मुझे सुपरस्टार बनाया और मैंने अपना भोजन खाया, स्वयंभू हुआ, ना किसी की थाली रही, ना कोई छेद रहा। हाँ, उस थाली को मैं जरूर छेद करूंगा। छेड़ दिया है रवि किशन ने। रवि किशन जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तार आपने छेड़ दिया है कि सब लोग आपके पीछे पड़ गए हैं लेकिन पब्लिक आपके साथ खड़ी है? कंगना रनौत ने एक आवाज उठाई, रवि किशन ने एक आवाज उठाई, लेकिन पब्लिक आप दोनों के पीछे है। ऐसा क्यों? आज फरहान अख्तर से लेकर कई बॉलीवुड के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि देश के युवाओं को बचाना है तो देश साथ में खड़ा रहेगा। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा नशेड़ी ना हो, कोई नहीं चाहता फिल्म इंडस्ट्री में बिहार, यूपी पूरे देश से बच्चे आएं और वो नशा ना करें। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं मेरा बच्चा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है, रात भर तड़प तड़प के वो गिर रहा है और बाइपोलर का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक डार्कनेस की तरफ जा रहा है। तो किसी को तो आवाज, मैंने कहा चुनिंदा लोग, अमीश भाई बार बार कह रहा हूं, जया जी भी सुन रही होंगी, चुनिंदा लोग ड्रग्स ले रहे हैं जया जी, मैंने पूरी इंडस्ट्री को नहीं कहा, लेकिन वो चुनिंदा लोगों को उनकी कमर तोड़ना जरूरी है कि कार्टेल को किसने घुसा दिया। अभी नीलेश राणे थे, उन्होंने बोला ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से, ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से। अगर ड्रग्स के सिंडिकेट को बचाने की कोशिश है तो ये दाऊद को बचाने की कोशिश है, और अगर दाऊद को बचाने की कोशिश है तो ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। और आप देश की गद्दारी, देश के गद्दारों के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो रवि किशन सलाम है आपको, सैल्यूट है आपको, और आपके लिए को मैं बधाई देता हूं ताली बजाकर। सैल्यूट है आपको, आप देश के लिए खड़े हैं, और जो देश के लिए खड़ा है उसके लिए अमीश देवगन खड़ा है, न्यूज़ 18 खड़ा है। थैंक यू अमीश भैया। बस मेरे देश के युवाओं को खोखला न करें। मैंने कहा जैसे बायो वेपन एक आया कोरोना के रूप में चाइना से, लॉट ऑफ केमिकल्स, जिसको कोकेन, एक्ससी, एमडी, बहुत सारा नाम है, जो चाइना द्वारा पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से होते हुए आता है। एंड ये कि 65% की युवा पीढ़ी है जो हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसको खत्म करने की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड खुल के साथ नहीं दे रहा है ड्रग्स गैंग के खिलाफ, क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? कौन बड़ी मछलियां हैं? आई डोंट नो, इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। क्या वो चाहते हैं कि ये ड्रग्स के जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको रोका नहीं जाए? क्या ये सदन में आवाज नहीं उठे? क्या मैं जिस सरकार का मैं सांसद हूं, मैं अपनी सरकार से गुहार नहीं करूं और इसको रोका जाए?
बिकॉज इनको ध्वस्त करना जरूरी है। ड्रग्स से एक्टिंग, सिनेमा का, क्रिएटिविटी का कोई लेना नहीं। भारत रत्न भी रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री से, पद्म भूषण भी रहे, पद्मश्री भी रहे, क्रिएटिव्स रहे। ऐसा क्या हो गया रवि किशन, तूफान खड़ा हो गया? आपने ड्रग्स की बात करी, तूफान खड़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया? ड्रग्स के खिलाफ तो कौन मां बाप चाहेगा? कौन बॉलीवुड के स्टार का बच्चा चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स ले? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं। अरे ड्रग्स छोड़ो, कोई सिगरेट पीना नहीं चाहेगा अपने बच्चे को। तो सबको, बाप भी अगर सिगरेट पीता तो बेटे से छुप के पीता है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सच्चाई तो ये है। यही हम चाह रहे हैं कि क्यों सब लोग खिलाफत में क्यों खड़े हो जाएंगे? पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, पूरे देश की आवाम मेरे साथ खड़ी है, पूरा युवा वर्ग खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि नशे के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। और मैं करूंगा, भले मेरी अमीश भाई लोग लेट देम किल मी, नो, बिकॉज मैं अगेंस्ट ड्रग्स बात कर रहा हूं, पेडलर्स के, माफियाज के अगेंस्ट जा रहा हूं। और आई एम टेकिंग इट बिकॉज मेरे देश, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की सरकार है, जहां गंदगी को 2014 से साफ कर रहे हैं। उसमें चाइना की गंदगी रही, पाकिस्तान की गंदगी रही, अब ये ड्रग्स की गंदगी को हम लोग खत्म करके रखेंगे। आई प्रॉमिस यू अमीश जी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you very much.